नमस्कार दोस्तों, गो, गंगा, गायत्री, गौरी और गीता ये 5 महाशक्तियां इस सृष्टि का निर्माण करती हैं, साथ में इस सृष्टि को चलाती हैं। और ग्रह सबसे बना है गुरु शब्द। अगर हमारी कुंडली में गुरु अच्छे हो जाते हैं तो बृहस्पति ग्रह को हम कल्पना में लेके आते हैं, और बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे हो जाते हैं तो हजारों अनिष्ट दोषों का नाश करते हैं और साथ में ज्ञान का भंडार भरते हैं। गुरु को माता पिता से ऊपर रखा गया, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर रखा गया, क्योंकि वो आपको क्या दिखाते हैं? रास्ता दिखाते हैं कि आगे कैसे चलना है। हमारी कुंडली में गुरु का अच्छा होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि गुरु को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं सुख प्राप्ति के। जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो गुरु पर जरूर ध्यान जाता है कि गुरु की अवस्था कैसी है, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु के साथ में बुद्ध की अवस्था देखी जाएगी अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसलिए आज का जो विषय है वो शिक्षक का ही है। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे उपदेशक हैं, अच्छे कथावाचक हैं, साथ में अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है शिक्षक बनने की, एक टीचर बनने की, एक लेक्चरर बनने की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग होते हैं। अगर योग हैं तो उस पद पर हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कुंडली का सही वक्त पर विश्लेषण करा लिया जाता है तो हमको आगे का रास्ता मालूम हो जाता है, और उस रास्ते में हमको थोड़े कंकड़ पत्थर जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो कम मिलते हैं और हमको भाग्य का वरदान अच्छा प्राप्त हो जाता है। नहीं तो भगवान ने चौच दिए तो चुग्गी की व्यवस्था भी भगवान तो करते ही करते हैं। इसलिए कई बार लोग अपने नेचर के विपरीत काम करके बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद उनको भाग्य की प्राप्ति हो पाती है। आज का विषय यह है कि एक अच्छे शिक्षक बनने के क्या योग हो सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से ग्रह की हमको आवश्यकता है। एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए बुद्ध और गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुरु अच्छे हैं, बुद्ध अच्छे हों। आज मैं जो योग आपके सामने बताने जा रहा हूं वो योग है दोस्तों। अब ये योग कम ज्यादा हो सकते हैं, बाकी के ग्रहों का भी उतना ही महत्व है जिनका इतना महत्व है। बाकी ग्रहों की अवस्था कैसी होगी, उनके बलाबल उनका कैसा होगा, बाकी ग्रहों की दृष्टि इन ग्रहों पर कैसी पड़ रही होगी, या जिन ग्रहों की मैं चर्चा करने वाला हूं उन ग्रहों की स्थिति कैसी है, उनका बलाबल कैसा है, वो कहीं पीड़ित तो नहीं है, नीच के तो नहीं हो गए, या उनके नवमांश में दशमांश में स्थिति कैसी है, षडबल में स्थिति कैसी है। इन सब को मैं अभी परे रख रहा हूं। अभी मैं सिर्फ योगों की बात कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से योग हैं जिनके कारण एक अच्छा शिक्षक, उपदेशक और कथावाचक बन सकता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कुंडली में पंचम और नवम भाव शिष्य और गुरु को बताते हैं। जब इन दोनों का अच्छा तालमेल हो जाता है ना, तो एक शिष्य अपने गुरु को कितना सम्मान दिला सकता है, या एक शिक्षक अपने शिष्य को कहां पहुंचा जा सकता है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार के संबंध हुए, और आपने पुरानी कहानियों में भी पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे मैं योग बताने जा रहा हूं, आप इसको अपनी कुंडली में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि क्या आप अगर एक शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, तो क्या ये योग बनते हैं। उसको इंप्लीमेंट करके देखें, आपको अभूतपूर्व ज्ञान की उपलब्धि होगी। देखिए दोस्तों, कुंडली में अगर दशमेश का संबंध, दशमेश, दशम के स्वामी दशमेश हो गए, तो दशमेश का संबंध पंचम या पंचमेश से अच्छी अवस्था में हो जाए, शुभ हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ये बहुत अच्छा योग है शिक्षक बनने के लिए। दोस्तों, अगर दशमेश के नवमांश में गुरु आ जाए, 10 के नवमांश में गुरु आ जाए और अच्छे गुरु हों, शुभ गुरु हों, तो एक अच्छे शिक्षक बनने के योग होते हैं। दोस्तों, कर्म के स्वामी दशमी, दशम में अगर गुरु और बुद्ध आ जाएं, या उनका दृष्टि संबंध आ जाए, या इनके साथ एक ऐसा अच्छा संबंध बन जाए दशम के स्वामी के साथ में, या दशम भाव में गुरु बुद्ध आ जाए, या इनके साथ पॉजिटिव संबंध बना लें, तो गुरु और बुद्ध के कारण एक व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। दोस्तों, अगर गुरु केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में, मूल त्रिकोण में, केंद्र में अच्छे हो जाएं, शुभ हो जाएं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, और इनमें ताकत भी अच्छी हो, बलाबल अच्छा हो, शुभ हो, तो एक अच्छे शिक्षक के, एक अच्छे ज्ञानी के रूप में आप प्रकट होते हैं और अपनी बातों को रखने में भी सक्षम होते हैं। दोस्तों, अगर गुरु कर्क राशि में केंद्र में हो और साथ में नवमांश में भी बहुत उत्तम हो, तो बहुत अच्छा योग बनता है एक शिक्षक का, एक वाक पटुता का, अपनी बात को प्रेजेंट करने का, क्योंकि ज्ञान के धनी है गुरु। ज्ञान होता है तो तभी आप बोल पाएंगे, अगर ज्ञान नहीं होता तो आप अनाप शनाप बोल जाएंगे, वहां बुद्ध की स्थिति देखी जाएगी। इसलिए कहते हैं शिक्षक बनने के लिए गुरु का भी उतना ही महत्व है जितना बुद्ध का महत्व है, तो इन दोनों ग्रहों को हम ज्यादा महत्व देते हैं।
उसके बाद में अगर गुरु आपकी कुंडली में एकादश स्थान पे हो, एकादश लाभ का भाव है, गुरु और बुध वहां बैठ जाएं और साथ में पंचम के स्वामी पंचमेश अपने स्वगृही होकर बैठ जाएं या केंद्र में बैठ जाएं या आपस में दोनों संबंध अच्छा बना ले, शुभ संबंध बना जाए और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, नवमांश में स्थिति अच्छी हो, दशमांश में स्थिति अच्छी हो, जो सपोर्टिंग कुंडलियां उनकी दृष्टियां अच्छी हो, तो ये ग्रह, ये जो योग होता है वो अच्छा बन जाता है शिक्षक बनने का। दोस्तों कुंडली में अगर बुध और गुरु सप्तम में हो या दशम से संबंध बना लें, सप्तम में हो, साथ में सूर्य जो एक शिक्षक के रूप में माने गए हैं, अगर वो सेकंड भाव से वाक्पटुता के रूप में अगर सेकंड भाव में आ जाएं, उनका अच्छा संबंध बन जाए, तो एक व्यक्ति अच्छे शिक्षक बन सकता है, अच्छा कथावाचक बन सकता है। दोस्तों अगर कुंडली में बुध स्वग्रही हो जाए या स्व राशि में आ जाए या सिंह राशि में आ जाए और पंचम माह में सूर्य बुध आदित्य योग पूर्ण रूप से अगर दोस्तों बन जाए, तो एक अच्छे शिक्षक, इंटेलिजेंट शिक्षक के रूप में आप उभर सकते हैं और अपने आगे की जो रास्ता है उसको आप देख सकते हैं कि हाँ मेरे में ये गुण है, मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूं, अब मैं कोऑर्डिनेटर बन सकता हूं, वाक्पटुता कर सकता हूं, संचार में जा सकता हूं, अपना ज्ञान प्रकट कर सकता हूं, यहां पर एक अच्छा काम हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो ये योग हैं, आप इन योगों को अपनी कुंडली में आजमा के देख सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप उपदेशक हैं, आपको एक अभूतपूर्व ज्ञान की उपलब्धि होगी। फिर भी अगर आपकी कुंडली में और कोई भी योग बन रहे हैं तो बन सकते हैं, क्योंकि हजारों योग हैं, उनमें से मैं कुछ योग लेकर के आपके समक्ष आता हूं। अगर आपको मेरी बोलने की क्षमता, समझाने की तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाएं जो आपके दोस्त हों, यार हों, समाज के लोग हों। नमस्कार।